नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की जद्दोजहद शुरू हो गई है। कोरोना काल में नौनिहालों की पढ़ाई शुरू हो गया है। इसको लेकर तमाम संशय खत्म हुए और एडमिशन का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन बच्चों के अभिभावक की परेशानी है वो खत्म नहीं हो रही है। फीस को लेकर अभिभावकों का कहना है कि कई स्कूलों ने फीस 1 महीने की मांगी है और कहा है कि स्कूल खुलने पर बाकी की फीस ली जाएगी। वहीं कुछ स्कूलों की शिकायत आई है कि वे फीस कैश में मांग रहे हैं, जिसमें पारदर्शिता नहीं है। कई अभिभावक फीस के रिफंड को लेकर भी उलझन में नजर आए, क्योंकि वे पहले लिस्ट में जो भी स्कूल मिल रहा है वे सीट रिजर्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावकों का एक जरूरी सवाल है कि 25 मार्च को आने वाली लिस्ट में अगर पसंदीदा स्कूल में नाम आता है तो क्या स्कूल तुरंत फीस वापस कर देंगे और कितना काटकर फीस वापस देंगे। यहाँ कुछ स्कूलों को लेकर शिकायत आ रही है कि कुछ स्कूल सिर्फ 500 रुपये वापस करने की बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि फीस वापसी का कहीं भी जिक्र गाइडलाइन में नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी जिला पुलिस के हाथ पश्चिमी जिला में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के 40 मामलों में शामिल जसविंदर स्नैचिंग और डकैती के 10 मामलों में शामिल दोनों बदमाशों के नाम जसविंदर और हरप्रीत बताए गए हैं। कब्जे से 1 कंट्री मेड पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 2 हाईटेक मोबाइल, एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो पश्चिमी जिले से एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। 2 हाईटेक पश्चिमी जिला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पर आपको फिर से बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश और इन बदमाशों के पास से कई सामान मिले हैं। एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के 40 मामलों में ये दोनों वांछित हैं। जसविंदर स्नैचिंग और डकैती के 10 मामलों में शामिल हैं। दोनों बदमाशों के नाम जसविंदर और हरप्रीत बताए गए हैं। कब्जे से 1 कंट्री मेड पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं 2 हाईटेक मोबाइल, एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पश्चिमी जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बार आपको फिर से बता दें, काफी दिनों से तलाश रही थी इन दोनों चोरों को। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पुलिस के पास से, इन दोनों चोरों के पास से कई सामान बरामद किए गए हैं। ऐसे सामान जो अवैध तरीके से या चोरी के सामान थे। एक बार आपको फिर से बता दें, 2 हाईटेक मोबाइल, एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आगे बढ़ते हैं। साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने युवक को ताबड़तोड़ 23 गोलियां मारी। युवक जब तक मर नहीं गया तब तक गोली मारते रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप रवि गंगवाल गैंग पर लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका रवि गंगवाल गैंग से दुश्मनी चल रही थी, उसी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। कुछ महीने पहले व्हाट्सएप कॉल के दौरान बहस भी हुई थी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी पुलिस की तरफ से होना बाकी है। पुलिस को जांच में पता चला है कि मृतक पर पहले से धमकी देने, लूट और मर्डर के 7 मामले चल रहे थे। डीसीपी अतुल ठाकुर ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग कई टीमें बना दी गई है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। मैंने फोन करा हर तक के, ये जब न्यू कह रहे के सालू मैं चिराग दिल्ली हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने की कितनी देर में आओगे तुम? न्यू आधे घंटे में आ रहा हूँ। अब चिराग दिल्ली से आधे घंटे में मेरे को तो पता ना क्यों पहुंचे, वे टंकी पे चले गए। यहाँ टंकी है, मैंने तो देखी भी ना टंकी वंकी। किसका स्टैंड है?
तो फिर मम्मी बाथरूम में भी मम्मी कह रही कि सालू तू नीचे का ध्यान रखियो, मैं जा रही हूँ कुणाल का किसी से झगड़ा होगा। मैंने सोची थोड़ी बहुत किसी से हुई है, मैं आगे नीचे घूट के अपने लड़के घुले गए, मैं सब गली वाले इनकी भीड़ लग रही। मैंने इनसे पूछा कि क्या होगा तुम्हारे भाई कहाँ है, मेरी नंदा इनसे पूछा मैंने कि तुम्हारे भाई कहाँ जो भाभी भाई की लड़ाई होगी। मैंने की तो मेरा देवर है सागर, मैंने की सागर कहाँ है, सागर भी न गए, उनके भाई की किससे लड़ाई हुई है। तो कह रही कि हाँ सागर गया। जब मैंने सागर के पास फोन करा 11:30 पौने 12 के बीच में, जब मेरे को पता चली भाभी किसी ने कुणाल को भाई को गोली मार दी। मैंने साल से थोड़ी रंजिशबाजी चल रही थी। रवि गंगवाल है मैन, जो जी यहाँ का पूरा गैंगस्टर है रवि गंगवाल। उसका प्यादा एक वो है अमित बंदरासी, उन्होंने गोली लगवाई मेरे भाई के, 23 गोली मारी है रात को। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? कुणाल। कितने साल के थे? शादीशुदा थे? शादीशुदा था, एक लड़का उसका 1.5 साल का। शादी कब हुई थी? अभी हुई है 2 साल पहले, ढाई साल हो गए। क्या कहेंगे जिस तरीके से अम्बेडकर नगर यहाँ की पुलिस सारी खाऊ है, बिकाऊ है, सिर्फ पैसा खाती है और ये देख रही कार्रवाई नहीं कर रही कुछ भी। हम फुटेज मांग रहे, फुटेज भी नहीं दे रही, यहाँ से कुछ नहीं लेने दे रही बिल्कुल ही, और ना ये पता करके बता रही है कि किसने क्या कराया। अब हमें बताया अभी 2-4-6 महीने पहले मेरी जिद बहस हुई थी रवि गंगवाल से फ़ोन पे, व्हाट्सअप कॉलिंग पे। कह रहा सन्नी तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं, तेरा मुकदमा लोकेश विजय करी और तू ये बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मगर उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। रात को कुणाल और उससे पहले अभी 2 साल पहले एक छोटे वाले के गोली मार दी बोबी के, अमित बंदरासी ने। और उससे फिर 2015 में छोटे वाले राहुल की गोली मार दी मेरे भाई के, इसी चौतरे पे लगी थी। 2 साल। त्योहार के सीजन से पहले बीकानो ने 6 नए मसाला आधारित उत्पादों को लॉन्च किया है। इस मौके पर कंपनी के वरिष्ठ संचालक, जिसमें डायरेक्टर मनीष अग्रवाल, सीईओ पंकज अग्रवाल और सीएफओ श्री सुनील बंसल ने इन उत्पादों को लॉन्च किया है। उत्पादों की नई रेंज में तेजी से बढ़ते पारंपरिक स्नैक्स में बीकानो की उपस्थिति और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कई मसाला आधारित स्वाद वाले उत्पादों को शामिल किया गया है। तो बीकानो ने लॉन्च की नमकीनों की नई रेंज। एक बार आपको फिर से बता दें, ली मेरिडियन होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और होली के ख़ास अवसर पर बीकानो का ये तोहफ़ा है, एक खूबसूरत तोहफ़ा आम लोगों के लिए। उत्पादों को लॉन्च किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस समय मौजूद हूं मैं दिल्ली के मेरिडियन होटल में और मेरे साथ हैं मनीष अग्रवाल जी जो डायरेक्टर है बीकानो के, और पंकज अग्रवाल जी जो हैं सीईओ बीकानो के। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ 1 इंडिया। थैंक यू भाई। सर, आज जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ऐसा है जी, हमने आज एक तो जो हमारी नमकीन की 6 कैटेगरीज हैं, हमने उन्हीं को, जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है जो कि कंज्यूमर के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, उन्हीं को एड्रेस करने की कोशिश करी है, जिसमें हमने डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट एरोमास और जो बीकानो की स्पेशलिटी है उसको हमने उसके अंदर डाला है। साथ में हमने हेल्थ और हेल्थ पर्सपेक्टिव का भी हमने ध्यान रख करके कि हम इस कोविड-19 के टाइम पे व्हेन पीपल आर लुकिंग फॉर डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन फ्लेवर, तो उसको हमने थोड़ा सा कमोडिटी से अलग हटा करके एक नया रूप दिया है। दूसरा, हम कंज्यूमर फ्रेंडली भी रहे हैं, हमने उसको 5 रुपये और 10 रुपये के ट्रायल पैक्स में भी डाला है और बिग पैक्स में भी डाला है, और साथ में एक्स्ट्रा वर्जन भी दिया है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द इन्फ्लेशन, वी वांट टू बी कस्टमर फ्रेंडली एंड वैल्यू फॉर द मनी ऑल्सो। कितने प्रोडक्ट है जो आज लॉन्च किए गए हैं? और 6 प्रोडक्ट्स हमने आज लॉन्च किए हैं, और उसके अंदर हमने उन प्रोडक्ट्स को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा है कि प्रोडक्ट्स वो हम किस टाइम, सुबह से लेकर के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर के और इवनिंग तक किस किस समय कैसे कैसे जो हमारे कंज्यूमर गार्ड्स हैं उसमें प्रोडक्ट हमारे लोगों के प्रोडक्ट का एंजॉय कर सकता है, जिसके अंदर न्यूट्रिशंस भी है, टेस्ट भी है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। सर, आउटलेट के जो आपकी फैक्ट्रीज हैं दिल्ली के अलावा और कहाँ अभी है, जो आने वाले जो और समय है उसमें कहाँ लगाना चाहेंगे? We are available across the India. If you're talking for our QSRs in northern India, western part of India and the southern part of India हमारे हैं, और we are growing at the rate of
15 to 20% in terms of outlet. Every year we are planning to open 25-30 outlets more. And from the production capacity of Bikano, we are available in northern India. Right now, we are going to start our commercial production in next 6 month time in Hyderabad city, which will cater southern part of India and the western part of India. लास्ट पैंडेमिक माहौल चल रहा था, कोरोना चल रहा था, उस समय किस तरीके से आपने अपनी कंपनी को मैनेज किया? दो चीज़ें बहुत ध्यान में थी हमारे पैंडेमिक के टाइम में. सबसे पहले safety of all our employees and safety of citizen of India. What we were assuming that the packaged food will be the safest food available in India, but though that time street food was not available, so we are compliancing all our quality parameters, food safety and everything, and we are ensuring that we run our plant with the full capacity of the plant to serve the demand of Indian customers. कमिंग अभी दो फेस्टिवल आ रहे हैं, होली और एक नवरात्रि आ रहे हैं, इसमें आपने क्या नया लेकर आ रहे हैं होली और नवरात्रि के? See, the Bikano USP और बीकानेर वाला USP is that कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उससे वो चीज़ लेके आते हैं. अगर उसको नवरात्रों के टाइम पे फलाहारी खाना है या पेठा खाना है तो वी आर सप्लाइंग, वी आर मेकिंग अवेलेबल दो प्रोडक्ट्स फॉर आवर कस्टमर ऑल्सो फॉर होली. वर्षों से लोगों को पता है और हर एक को पता है कि बीकानो की ठंडाई और बीकानो की गुजिया तो उससे कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है. तो ये थे हमारे पंकज अग्रवाल जी, सीईओ जो बीकानो के थे. हमने इनसे चर्चा करी है, बात करी है कि बीकानो को लेकर इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की हैं. कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली. रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 26 मार्च को होने हैं, जिसे लेकर सभी पद के कैंडिडेट प्रचार प्रसार में लग गए हैं. पिछले साल कोरोना काल में इस चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इस चुनाव को संपन्न करवाया जा रहा है. इस चुनाव को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता टीपू सुल्तान ने वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह से खास बातचीत की है. कोरोना काल भी रहा और बीच में ये जो चुनाव है स्थगित भी कर दिए गए, तो अब किस तरीके की तैयारियां हैं चुनाव में, किस तरीके की जो तैयारियों को लेकर के करा जा रहा है? देखिए, जो इलेक्शन कमेटी है और इलेक्शन कमीशन है वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं. उन्होंने कोरोना की जो मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए सारे इंतजाम कर रखे हैं. सैनिटाइजर्स हैं और क्या नाम है टेम्परेचर का चेक करने का सारे इंतजाम कर रखे हैं. तो सारे, दूसरी बात है हमारे जो इलेक्शन हो रहा है वो स्लॉट में हो रहा है. ऐसा नहीं कि सारे वोटर एक ही समय आएंगे. तो सारे प्रावधानों को ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन जो है इसको काम को करा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा. करीब कितने वोट यहाँ पे होंगे जो डाले जाते हैं? इस समय जो वोटर्स हैं वो करीब 3881 यानी 3881 वोटर्स जो हैं वो हैं. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा वोटर जो है आएगा. हम लोग को मोबिलाइज़ कर रहे हैं कि लोग आएँ और एक आंसरेबल बार, एक अकाउंटेबल बार को चुनने के लिए अधिक से अधिक वोटर आएँ और उस बार को चुनें. किस किस पद के लिए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं? देखिए, जैसे एक एसोसिएशन होती है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो सब हैं. और विशेष तौर पे जो ऊपर की जो 4 पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, ये जो 4 जो सीट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर सभी जो वोटर्स होते हैं वो देखते हैं कि जो भी उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहा है उनके सारे गुण अवगुण, उनका काम करने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, सब चीज़ जो है वोटर्स गौर करते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ के वोटर्स जो है बहुत स्पेशली आप समझ लें डबल ग्रेजुएट हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और एडवोकेट्स हैं. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से अपने काम को करें और एक अच्छी बार लेके आएँ. ये थे मेरे साथ एडवोकेट ऋषिपाल, जिन्होंने अपनी बात को रखा और बताया कि किस तरीके से ये चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और कोरोना काल के बाद जिस तरीके से ये चुनाव सामने हो रहा है और सारी तैयारियों को लेकर के ये किस तरह से चुनाव होगा, ये एक देखने वाला विषय होगा. दिल्ली से में पूर्वी दिल्ली EDMC ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल के दौरान EDMC के जिन वर्कर की ऑन ड्यूटी मौत हुई थी उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नियुक्ति पत्र दिए गए. यह नियुक्ति पत्र डेली बेसिस के आधार पर दिए गए हैं और 100 कर्मचारियों को यह नियुक्ति पत्र बांटे गए. पूर्वी दिल्ली मेयर निर्मल जैन ने कहा कि पहले हम डेली बेसिस पर इनको सर्विस देते हैं,
उसके बाद में फिर इन्हें परमानेंट कर दिया जाता है। वहीं जब मेयर से पूछा गया कि डेली बेसिस के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या आवश्यकता थी, तो वहीं निर्मल जैन ने कहा कि यह प्रोग्राम हमारी तरफ से नहीं, यह यूनियन की तरफ से प्रोग्राम किया गया है। देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह, श्री हरिप्रकाश बहादुर जी, डिप्टी मेयर जी, जो ये प्रोग्राम है मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जो यूनियनों का मकसद था, यूनियनों को धोखा दिया जा रहा है। जो कर्मचारी को 4 साल पहले करुणामूलक आधार पर 89 डेज के या रेगुलर के ऑर्डर दिए जाने चाहिए थे, वो 4 साल बाद दे रहे हैं। तो 4 साल का उस कर्मचारी का नुकसान का भुगतान कौन करेगा? और जो यूनियनों की मांग थी वो थी कर्मचारी को परमानेंट करने की। जो 20-20 सालों से चाहे वो करुणामूलक आधार पर लगा हुआ है, चाहे वो जनरल सफाई एवजीदार कर्मचारी है, उन सब कर्मचारियों को पक्का करने की जो कर्मचारियों की हड़तालें चल रही थी यूनियनों की, वो हड़ताल थी। लेकिन इसमें तो ये सब लोगों को हमें अभी तक इन्होंने बताया नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि परमानेंटी के लेटर बांटेंगे, यूनियनों को किसी को नहीं बताया। यहाँ लाके जब अब इन्होंने लेटर बांटे, जब मैंने अभी एक लेटर पढ़ा तो उसमें केवल कर्मचारी को 5 साल के बाद, जो 5 साल पहले कर्मचारी के आश्रितों की डेथ हुई थी, उनको आज ये डेली वेजर का लेटर दिया गया है। तो हम इसकी निंदा करते हैं। ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना बड़ा खर्चा करके या मीडिया को बुलाकर जो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये एक ढोंग है और एक ढकोसला है। करुणामूलक आधार पे आज हम कर्मचारियों को आज हमने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जो जिन कर्मचारियों की अपनी सर्विस के दौरान, सेवा काल के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, उनको हम करुणामूलक आधार पर उनको हम सर्विस देते हैं और वो समय समय पे देते रहते हैं। लेकिन आज बहुत शुभ दिन है। आज हम सब लोगों ने करीबन 100 के करीब कर्मचारियों को आज हम इस प्रकार करुणामूलक आधार पे आज उनको डेली वेजर का जो हमारा रहता है, डेली वेजर जो होता है वो हटता नहीं, वो चलता। डेली वेजर फिर परमानेंट होता है। एक प्रोसीजर होता है, पहले डेली वेजर लगता है, पहले 89 डेज का लगता है, इसके बाद डेली वेजर लगता है और डेली वेजर के बाद फिर उसको परमानेंट लगता है। तो आज ये कह सकते हैं कि आज डेली वेजर के रूप में वो हमेशा काम करता रहेगा और आगे उसको हम पक्का करने की भी प्रक्रिया सोचा सर। लेकिन अभी तक जो मांग चलती आई है कर्मचारियों को पक्का करने की है और डेली वेजर के लिए अगर कार्यक्रम किया है तो इतना बड़ा कार्यक्रम करने की क्या जरूरत? अभी आपने खुद कहा ये कार्यक्रम दिल्ली में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड टूटा है फिर से। 24 घंटे में 1254 लोग वायरस के शिकार हुए हैं। 80,000 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। कोरोना संक्रमितों का संख्या 6,51,227 पहुंच गई है और ये दिल्ली के लिए चिंता का विषय बन गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख से ऊपर हो गया है। दिल्ली में कोरोना का तांडव देखने को मिला, फिर टूटा रिकॉर्ड। अलग अलग सेंटरों पर कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,51,227 हो गई है और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है दिल्ली में, जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि दिल्ली में भी लॉकडाउन लगे। जैसे महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, ऐसे में दिल्ली पर भी लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। आगे बढ़ते हैं। भारत को आजाद करने में बड़े बड़े लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी, जिसे लेकर दिल्ली के करमपुरा RWA की तरफ से शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शहीद दिवस पर शहीदों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद सिंह मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच मौजूद होकर शहीदों को याद किया और कहा कि शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं गई है, वो आज भी जिंदा है। उन्होंने अपनी शहीदी देकर आज आजाद भारत में जो खुशहाली दी है, इस खुशहाली के लिए का संदेश एक ही है। हम शहीदों को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन देश के जो शहीद हैं उन
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पटपड़गंज पांडव नगर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन देश की जनता को जागरूक करने के लिए किया गया। कार्यक्रम में AIYF शशि कुमार ने भी शिरकत की। हमारा उद्देश्य है भगत सिंह की जो मांगे थी, भगत सिंह जैसा सोचते थे, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उन चीज़ों को जो आने वाली सरकारें थी, हमने किसी तरह लड़ झगड़ के अंग्रेज़ों से हमने देश को आज़ाद कराया। लेकिन शाहदरा इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर के बाहर हथियार के बल पर मां बेटे के गले से चेन लूट ली है। वारदात के वक्त पीड़ित पार्क से बैडमिंटन खेलकर बुलेट से घर के बाहर पहुंचा ही था कि पहले से उसका पीछा कर रहे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मौका मिलते ही उसे घेर लिया। शोर सुनकर जब महिला अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आई तो बदमाशों ने उनकी कनपट्टी पर पिस्टल तान दी और गले से चेन लूट ली। दोनों के गले से चेन लूटने के बाद बदमाश बड़े ही आराम से मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार अर्चित भाटी अपने परिवार के साथ बलबीर नगर में रहते हैं। और दिल्ली की खबरों में बस इतना ही।